नमस्कार, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी साथियों का स्वागत है। देखिए, जिस समय ये वीडियो पोस्ट हो रही है उस समय इस वर्ष 2025 में जो पूर्ण महाकुंभ लगा है उसका पहला शाही स्नान चल रहा होगा। इसके साथ ही आप सभी को मकर संक्रांति की, पोंगल की और उत्तरायण की शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आप लोग टाइटल से और थंबनेल से समझ ही गए हैं किस ग्रह के बारे में। एक्चुअल में तो ग्रह नहीं है केतु, आप सब जानते ही हैं केतु की क्या स्टोरी है। तो ज़्यादा आप लोगों का समय नष्ट ना करते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। केतु क्या है और केतु की विशेषता क्या है। केतु इज अ गेटवे टू मोक्ष, डिसॉल्विंग द ईगो एंड लीडिंग द सोल टू इट्स अल्टीमेट प्रोसेस। यानी कि केतु जो है वो मोक्ष का द्वार है, जो अहंकार को भंग कर कर आत्मा को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाता है। साथ ही मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि आज का जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में रहेगा, थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल में रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा थोड़ा शेड्यूल अभी आजकल बहुत टाइट चल रहा है। काफ़ी सारे अनुष्ठान भी चल रहे हैं और इधर कुंभ के समय में यहाँ पर भी हमारी आधी टीम यहाँ है, कुछ टीम हमारी दिल्ली में है और अभी हमारे जो आदरणीय आचार्य जी हैं वो दिल्ली भी आ रहे हैं कुछ ही दिवस में। तो उन्हीं सब चीज़ों की तैयारी में हम लोग थोड़ा सा व्यस्त हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा सा शॉर्ट में रहेगा और इस टॉपिक के बारे में बहुत गहराई से बात करेंगे। एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें विस्तृत जानकारी आपको देंगे, थोड़ा सा विस्तार से, या ये कहिए थोड़ी सी डिटेल्स आप लोगों के साथ केतु के बारे में शेयर करता हूँ। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हमेशा इतने रहस्यमयी, आध्यात्मिक और एक अलग ही किस्म के होते हैं, या फिर क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के भी दौलत की, धन की एक ऐसी इमारत, ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में केतु सही जगह पर बैठा है तो इसका मतलब है कि आप उन लिमिटेड लोगों में से हो जिनकी जिंदगी में रहस्यों और अनोखी शक्तियों से भरी हुई हो सकती है। केतु सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपकी कुंडली में बैठे उन छिपे हुए रहस्यों का एक ऐसा बंद दरवाजा खोलता है जो आपकी पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। अगर केतु शुभ अवस्था में है तो आपको ऐसी शक्तियां मिल सकती हैं जो दूसरों के पास होती ही नहीं हैं। जो आपकी सिक्स सेंस है, जिसे छठी इंद्री भी कहते हैं, वो इतनी तेज हो जाती है कि आपको भविष्य में घटने वाली घटनाएं पहले से ही आप उनको भांप लोगे। आपको अजीब तरह से एक पूर्वाभास होने लगता है और लोग अक्सर आपकी इस अलग सी पर्सनैलिटी से चौंक जाते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आप सभी को, कुछ को पता होगी जो ज्योतिष के विद्वान हैं, जो हमारी वीडियोस के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कि केतु सिर्फ अच्छाई ही नहीं देता, ये आपको उन अधूरे कर्मों को फेस करवाता है, आपका सामना करवाता है, जो आपने अपने पिछले जन्म में अधूरे छोड़ दिए थे, जो आपने अपने पूर्व के जन्म में जो आपकी इच्छाएं थी वो आपकी रह गई पूरी होने से, उस चीज को भी दर्शाता है। आपकी कुंडली में केतु जिस भी भाव में बैठा हो वो बताता है कि आपकी जिंदगी में किस क्षेत्र से जुड़ी समस्या या रहस्य आपको इस जन्म आपके सामने आएंगे। अगर आपका केतु अच्छा है तो आपके जीवन जो है वो अध्यात्म की ओर ज्यादा जाएगा।
आप मटेरियलिस्टिक डिजायर से हटकर आत्मिक शांति की ओर आकर्षित होंगे। धन की कमी नहीं रहती होगी आपके पास। और सबसे बड़ी बात, दिमाग की वो अनोखी ताकत, यानी कि जो आपके अंदर एक सीक्रेट पावर है जिससे आप हर मुश्किल को पहले से पहचान जाते हैं। इसके साथ ही अगर केतु बुरे प्रभाव में है यानी कि अशुभ है, तो रिश्तों में दरार आएगी। हर चीज आपसे दूर जाती हुई आपको महसूस होगी। मानसिक अशांति और माइंड आपका बहुत कंफ्यूज रहेगा। और कहीं ना कहीं जो सबसे डेंजरस बात है कि आपको एक अनजाने डर और परेशानियों का हर वक्त डर लगा रहेगा कि कहीं कुछ ये ना हो जाए, कहीं मैं इसके साथ काम कर लूं तो मेरा नुकसान ना हो जाए। तो इस तरीके की घटनाएं आपके साथ घटेंगी आपके दिमाग में। देखिए, अगर आप केतु की असल पहचान करना चाहते हैं ना, तो वो कैसे हो सकती है। केतु आपकी जिंदगी को एक पेंडुलम की तरह झुलाता रहता है। कभी अच्छाई की तरफ लेके भागेगा और कभी आपको परेशानियों की तरफ झुका देगा। अब आप सोच रहे होंगे केतु का पूर्व जन्म के साथ कनेक्शन क्या है। तो देखिए जी, पूर्व जन्म के साथ केतु का जो डायरेक्ट कनेक्शन है, वो जिस भाव में केतु बैठा है उस भाव के जो आपके पिछले अधूरे कर्म आपको याद दिलाता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, अगर आपके लगन में केतु है तो आप खुद को समझने में उलझे रहेंगे। अगर सेकंड हाउस में धन के भाव में, तो पैसा आएगा तो सही लेकिन टिकेगा नहीं। करियर के भाव में है तो आपको आपकी मेहनत का फल ही नहीं लेने देगा केतु। देखिए, जो केतु का जो सबसे बड़ा रहस्य है, जो केतु का जो सबसे बड़ा काम है, वो क्या है कि आपके पिछले जन्म के कर्म जो अधूरे थे, तो इस जन्म उन्हें सामने लाकर आपको उनसे डील करने पर मजबूर कर देगा। जो आपकी छुपी हुई कमजोरियां हैं उनको सबके सामने एक्सपोज कर देगा। तो अब ज्यादा और समय न लेते हुए चलते हैं आप सभी के केतु का प्रभाव हर भाव में और उससे जुड़ी हुई आपके पूर्व जन्म की इच्छाएं। बात करते हैं, केतु अगर लगन में हो यानी कि पहले भाव में हो। पहला भाव जो होता है वो सेल्फ का, व्यक्तित्व का, आत्मा का, जीवन की दिशा को दर्शाता है। तो यहाँ पर केतु का क्या कनेक्शन था आपके पिछले जन्म से। यहाँ केतु आपको पहचान, आपकी अपनी पहचान को लेकर आपने संघर्ष किया होगा, या तो आप खुद को नकारते होगे या समाज ने आपको पूरी तरह से ठुकरा दिया होगा, आपको एक्सेप्ट ही नहीं करा होगा। इसी बात को लेकर केतु की परेशानी आपके साथ जुड़ी रही अंत के समय में। तो अब इस बात का आपके इस जन्म पर क्या असर होगा। आप हमेशा अपने बारे में कंफ्यूज रहेंगे, डबल माइंडेड रहेंगे। कभी कभी खुद को इस दुनिया से आप बिल्कुल अलग समझोगे कि आपकी परवाह ही नहीं है दुनिया की, आपके घर वालों को, आपके नजदीकी लोगों को कहीं ना कहीं अकेला महसूस करते होगे। और जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके घर परिवार के लोग हैं, वो आपको कैसे देखते होंगे कि आप तो बहुत रहस्यमयी हैं, चुप रहने वाले। लोग आपको रहस्यमयी समझेंगे। इसका कारण क्या है, क्योंकि आप अपने विचार किसी के साथ शेयर करने में हिचकिचाते हैं। अपनी बात आप अच्छे ढंग से रख ही नहीं पाते, इसलिए लोग आपको रहस्यमयी समझेंगे। अब इस चीज का पॉजिटिव असर क्या है कि आपका जो ध्यान है, जो आपकी रुचि है, वो अध्यात्म में बहुत गहरी है, बहुत डीप नॉलेज रखते हो आप धर्म की। किसी भी धर्म में आपका जन्म हुआ हो, उस धर्म की या फिर अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बहुत अच्छा होगा। आप बहुत गहरे विचारों वाले इंसान बनेंगे। बात करेंगे धन के भाव में अगर केतु विराजमान हो, तो ये भाव धन का, संपत्ति का, भौतिक सुख का भाव होता है। ये आपकी वाणी का भी भाव है।
अब क्या ऐसा आपने अपने पूर्व जन्म में किया था जो केतु आपका यहाँ इस भाव में आके बैठा कि आपने गलत तरीके से धन को अर्जित किया। चलिए, आपने धन को अर्जित तो कर लिया, लेकिन उस पैसे का आप सही से उपयोग ही नहीं कर पाए। उस पैसे को आप अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। आपके कर्म पैसे को लेकर अधूरे रह गए थे। और हो सकता है कि आपने किसी का धन गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया हो, किसी से पैसा ले लिया, उसको वापस ही नहीं किया हो। तो इस जन्म पर क्या असर आएगा? तो सबसे बड़ा असर आएगा इस जन्म में वो है कि पैसा तो आपके पास आएगा। धन भाव में अगर केतु बैठते हैं तो पैसा तो देते हैं, लेकिन अचानक से ऊल जलूल चीजों पर खर्च हो जाएगा आपका। आप अपने ही धन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो भी भौतिक सुख होते हैं, आपका एक समय ऐसा आएगा कि आपका उन सब से मोह ही हट जाएगा। इसके साथ ही पैसा बार बार आएगा तो सही, लेकिन अचानक से गायब होता जाएगा। आपको कभी कभी तो ये भी समझ नहीं आएगा कि आपने इतना धन कमाया, कमाने के बाद भी सेविंग्स क्यों नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर एक ऐसी रहस्यमयी चीज जो केतु आपको जरूर देंगे कि आपको बिना मेहनत के अचानक से धन लाभ हो जाएगा। कैसे? आपको कोई लॉटरी लग जाएगी, कोई पैतृक संपत्ति आपको अचानक से मिल जाएगी। मतलब यह है कि अचानक से आपको कहीं ना कहीं से अचानक धन मिल सकता है और मिलता भी रहेगा, लेकिन आप उस धन का प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसी के साथ आगे चलते हैं पराक्रम के भाव में। तो देखिए, पराक्रम का भाव जो होता है वो आपकी मेहनत का भी होता है, भाई बहनों का भी होता है। और जो यहाँ पर जो समीकरण होता है ना, वो मेहनत का बहुत उलझा हुआ होता है। जब केतु तीसरे भाव में विराजमान होते हैं तो अब देखते हैं क्या कनेक्शन है आपका पिछले जन्म से। सबसे पहली बात, आपने अपने ही मेहनत को अपने पूर्व जन्म में अधूरा छोड़ा होगा, या फिर जो आपके कर्तव्य थे आपके भाई बहनों के प्रति, उन कर्तव्यों को आपने पूरा ही नहीं करा, नजरअंदाज कर दिया। आधे अधूरे प्रयास किए थे आपने, किसी काम को सही तरीके से खत्म ही नहीं किया आपने। तो ये है आपका केतु का अगर तीसरे भाव में बैठता है तो पिछले जन्म से कनेक्शन। अब इसी बात से देखते हैं कि इस जन्म में केतु अगर तीसरे भाव में बैठा है तो उसका एक पहलू क्या होगा, इस जन्म में क्या असर होगा कि मेहनत का जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसका फल बहुत लेट मिलेगा। आपके भाई बहनों के साथ संबंध आपके मन मुटाव भरे रहेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपकी उम्र से बड़े भाई बहन हैं उनका आपके साथ बोलचाल भी ना हो। आपके अंदर सबसे बड़ी कमी जो आप महसूस करते हो केतु के तीसरे भाव में बैठने से, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास आपका बिल्कुल टूट चुका है। ऐसा क्यों फील करते हो? क्योंकि लोग आपकी काबिलियत को नजरअंदाज करके चले जाते हैं और ये चीज आपको फील हो जाती है। और ये होने का कारण सिर्फ आपके पिछले जन्म के अधूरे प्रयास थे। इसी के साथ अब देखें कि अब इन सब चीजों में पॉजिटिव पहलू क्या है आप केतु के तीसरे भाव में बैठने का। तो आप मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते, मेहनत करते रहोगे अपने लक्ष्य को साधने के लिए। आप मेहनत करते रहोगे तो एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। और जब आप डटे रहते हो तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है जो दूसरे लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं चौथे भाव में अगर केतु विराजमान हो तो। चौथा भाव माता का, घर का, पारिवारिक सुख का भाव होता है। तो यहाँ पर पिछले जन्म का जो कनेक्शन है वो ये है कि आप घर परिवार के लोगों के प्रति लापरवाह थे। आपने अपनी माता से जुड़ा कोई ऐसा अधूरा काम छोड़ दिया, उनकी ऐसी कोई इच्छा अधूरी छोड़ दी जो आप अपने पूर्व के जन्म में पूरी ही नहीं कर पाए। तो इसी के कारण जो केतु का
अच्छा प्रभाव, या फिर ये कह लीजिए कि अच्छा नहीं तो कि इस जन्म पर क्या असर हो रहा होगा आपके पूर्व के जन्मों का, जो केतु के साथ कनेक्शन है, कि आपके जो घर का माहौल है वो थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता होगा और आप अपनी माता से थोड़ी दूरी बनाकर रखते होंगे, या फिर आप अपनी माता के साथ नहीं रहते होंगे, या आपकी अनबन रहती होगी, या आपकी माता होगी ही नहीं। आप हमेशा मानसिक शांति की कमी महसूस करते होंगे अपनी लाइफ में। जो सेटिस्फेक्शन, जो सुख की आपने कभी उम्मीद करी होगी वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। आपका जो भी जितना भी पारिवारिक जीवन होगा वो हमेशा से ही कठिन बना रहेगा। अपने ही घर में आप, अपने ही परिवार वालों के बीच में आप इमोशनली डिस्कनेक्टेड महसूस करोगे। अब आपको इस चीज में पॉजिटिव क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए कि अपने घर को आप एक अलग नजरिए से देखें, अपने घर परिवार वालों को, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए और अपने आप के अंदर थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अपने घर परिवार वालों के मान सम्मान की, उनके भावनाओं का आदर करना सीखिए। अब हम बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव में अगर केतु विराजमान हो तो क्या कनेक्शन आपके पिछले जन्म से है, जो केतु आपका इस पंचम भाव में आया। देखिए, कुछ भाव ऐसे होते हैं जो कुंडली के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें केंद्र के और त्रिकोण के भावों की एक बहुत अधिक महत्वता है ज्योतिष के अंदर। और ये पंचम भाव त्रिकोण का भाव है। तो जो इसका सीधा कनेक्शन था आपके पिछले जन्म से, वो था आपकी शिक्षा को लेकर, आपके संतान को लेकर। जो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी थी वो आप पूरी नहीं कर पाए। कोई ऐसी चीज करने की आपकी इच्छा अधूरी रह गई जो बहुत सबसे अलग थी। आप बहुत क्रिएटिव नेचर के होंगे और वो आप पूरी नहीं कर पाए। और अब इस जन्म में उसका असर क्या आ रहा है, इससे पहले कि मैं आगे चलूं तो मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि इस पंचम भाव में अगर केतु पिछले जन्म का अगर जो कनेक्शन था, आपने अपनी संतान के साथ कुछ ऐसा किया होगा जो उचित नहीं था, जो आपको करना नहीं चाहिए था। अब इस जन्म पर क्या असर होगा, आपकी शिक्षा अधूरी रह सकती है। आपकी जो अपनी संतान होगी उसके साथ आपका थोड़ा सा मनमुटाव होगा। संतान से जुड़े संघर्ष हो सकते हैं। और जो आपका क्रिएटिव नेचर था, जो आपकी क्रिएटिविटी थी, वो एक समय के बाद थोड़ी सी ब्लॉक हो जाएगी। अब इसी में पॉजिटिव पहलू देखें तो जब आप किसी भी रुकावट को क्रॉस कर लेते हैं तो जो आपकी रचनात्मकता का जो स्तर होता है वो बहुत ही ऊपर चला जाता है, बहुत ही ऊंचा हो जाता है। जो एक साइलेंट डर आपने अपने अंदर बिठा रखा है, उस डर को खत्म करिए और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए, तो आप बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आप किसी से कम नहीं हैं। बात करते हैं छठे भाव में केतु। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है, संघर्षों का प्रतीक होता है। तो अब आपके यहाँ छठे भाव में केतु के बैठने से क्या कनेक्शन है आपके पिछले जन्म का। तो आपने अपने पिछले जन्म में अपने शत्रुओं को और उनसे जुड़ी हुई परेशानियों को बहुत इग्नोर किया होगा, बहुत लाइटली लिया है आपने अपने शत्रुओं को। उसी चीज का इस जन्म पर क्या असर होगा कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके अगेंस्ट में जाकर आपका काम, मतलब आपसे अगेंस्ट आप काम करेंगे, आपके खिलाफ काम करेंगे। और कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर थोड़ी सी संघर्षपूर्ण स्थिति नजर आती है जब भी केतु छठे भाव में बैठता है। कहीं ना कहीं छुपे हुए दुश्मन और
छोटी से छोटी परेशानी कभी कभार आपको बहुत बड़ी लगने लग जाती है। अब इसमें पॉजिटिविटी कैसे देखें, क्या पॉजिटिव पहलू रहेगा कि आप आत्मनिर्भर बने रहते हैं और हमेशा से जितने भी संघर्ष आते हैं आप उनसे लड़ना सीखते हैं। जितना आप आत्मनिर्भर रहेंगे उतनी आप तरक्की करेंगे। चलते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव किसका होता है? विवाह का, आपके लाइफ पार्टनर का, पार्टनरशिप का। क्या कनेक्शन रहा पिछले जन्म से आपका, जो केतु आपका सप्तम भाव में आके बैठा, कि आपने अपने ही रिश्तों को हल्के में लिया होगा, या फिर ये कहें कि आपने ही अपनी शादी तोड़ दी होगी। जिनके साथ भी आप रिश्ते में होंगे आपने बहुत से रिश्ते तोड़े होंगे, चाहे कोई साझेदारी का, पार्टनरशिप का रिश्ता, या घर परिवार में, या फिर गृहस्थ जीवन का रिश्ता। आपने बहुत बार, या फिर अंत के समय में आपने अपना रिश्ता ही तोड़ दिया होगा। अब इसका सीधा सीधा असर इस जन्म पर क्या पड़ेगा कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में टकराव हो सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ। आप अपने पार्टनर से दूर भी हो सकते हैं, और जो भी आपके रिश्ते होंगे उनमें बार बार समस्याएं आएंगी। अब पॉजिटिव क्या चीज हो सकती है कि जो भी आपको साथी मिलेगा वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कहीं आध्यात्मिक ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। कहीं आध्यात्मिकता की ओर बढ़कर वो आपको ही ना छोड़ दे इस जन्म में, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं अष्टम भाव की ओर। सबसे बड़ा गहरे राज का भाव, अचानक बदलाव का भाव। तो ऐसा क्या हुआ आपके पूर्व के जन्म में जो केतु आपका अष्टम में आ गया? देखते हैं। जो आपके पिछले जन्म से कनेक्शन है वो ये है कि आपने अपने रहस्यमय चीजों का सामना किया होगा, कुछ ना कुछ गुप्त तरीके से, या फिर जिसे कह लीजिए कि जैसे एक वो होते हैं ना, डिटेक्टिव होते हैं, जासूस, उस तरीके का कोई काम किया होगा आपने पिछले जन्म में। इस जन्म में आपको केतु क्या असर दे रहा है कि जीवन में बार बार आपके उतार चढ़ाव आएंगे। एक अजीब सा डर, एक असुरक्षा की जो भावना होती है ना, वो डर का अनुभव आपको हमेशा से लगा रहेगा। आपकी जो जिंदगी है उसमें बार बार ऐसे हादसे होंगे, या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रास्ते ही बदल जाएंगे आपके। और जो डर है उसका हमेशा से एहसास लगा रहेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चीज क्या है कि मुश्किल से मुश्किल समय में, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी दूसरों से ज्यादा स्ट्रांग आप बन के निकलेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसे गुप्त रहस्य, आध्यात्मिकता की ओर गुप्त चीजें आपके सामने, आप तक पहुंचने की क्षमता भी रखती होंगी। अब चलते हैं भाग्य के भाव में, जिसे धर्म का भी भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर केतु के बैठने से आपके पिछले जन्म का जो कनेक्शन बनता है वो ये है कि धर्म और भाग्य से जुड़े कुछ कर्म आपके अधूरे रह गए थे इसके पूर्व के जन्म में, या फिर आपने कोई धार्मिक संस्थान में या फिर किसी धर्म के प्रति आपने कुछ असहज और अनदेखा कुछ किया होगा। इसका सीधा सीधा असर आपके इस जन्म पर क्या पड़ने वाला है? आपका भाग्य आपका साथ कम देगा। और जब जब आपका दिल करेगा किसी धार्मिक यात्राओं पर जाने का, या छोटी हो या बड़ी हो, कहीं किसी धार्मिक संस्थान में जाने का, तो उसके यात्रा के दौरान कई बाधाएं आएंगी, कई रुकावटें आएंगी। कभी कुछ हो जाएगा, कहीं देखा है मैंने बहुत बार, जो कुछ मेरे को कहते हैं फ़ोन करके कि हम वैष्णो देवी जा रहे थे, रास्ते में पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो रहा है, कभी हमारी
गाड़ी खराब हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये उन्हीं के साथ होता है जिनका केतु नवम भाव में होता है, और पिछले जन्म में आपने कुछ धर्म से संबंधित ही कार्यों को अधूरा छोड़ दिया होता है। अब इसमें पॉजिटिव चीज क्या हुई कि आपका जो धर्म के प्रति झुकाव है वो बहुत गहरा है, और जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो भाग्य आपका साथ भी देगा। एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड आपको भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। चलते हैं दशम भाव की ओर। आपके कर्म का भाव, करियर का भाव, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव, और यहाँ पर केतु विराजमान हो तो क्या सीधा सीधा कनेक्शन आपके पूर्व के जन्म से बनता है, पिछले जन्म से बनता है, कि आपने अपने काम को सही तरीके से किया ही नहीं। जो आपका कर्म बनता था, जो आपका कर्म था, चाहे वो आपके बिजनेस को लेके हो, चाहे किसी जॉब को लेकर हो, जो आपके करियर से रिलेटेड चीजें थी, वो अधूरी छोड़ दी आपने, अपने दायित्व नहीं निभाए उन सब चीजों को लेकर। तो इस जन्म में उन चीजों का क्या असर पड़ रहा है कि आपके करियर में बार बार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जो आप काम कर सकते हैं, उस काम की पहचान आपको देर से मिलती है। यानी कि अगर नॉर्मल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि कौन सा फील्ड में आपको काम करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए, वो आपको बहुत देर से पता चलेगा। कई काम बदल चुके होंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। इसके साथ ही जो समाज के अंदर आपको अपनी एक अलग पहचान बनाने में काफी वक्त लग सकता है, और करियर में संघर्ष रहेगा। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पॉजिटिव क्या होगा केतु के दशम भाव में बैठने का, कि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनेंगे। अगर आज की भाषा में कहूँ कि आप अपनी इंडस्ट्री में ट्रेंड सेटर बन के उभरेंगे जब आपका केतु शुभ असर देगा। अब हम बात करेंगे एकादश भाव यानी 11वें भाव की, जो भाव आपकी इच्छाओं का है, लाभ का है, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। और केतु के यहाँ बैठने से क्या कनेक्शन आपके पूर्व के जन्म में बनता है कि कोई ना कोई इच्छा ऐसी थी आपकी पूर्व के जन्म में जो आप पूरी नहीं कर पाए। वो इच्छा धन से संबंधित भी हो सकती है, वो इच्छा आपकी संतान से संबंधित भी हो सकती है, या फिर आपके पास कोई ऐसा पद था, आपने अपनी ही हाथों से कईयों का बुरा भी किया होगा अपने लाभ को पाने के लिए। तो इसका सीधा सीधा असर आपके इस जन्म पर क्या पड़ता है, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, जितने भी मित्र होंगे आपके सोशल नेटवर्क में, आपको धोखा देंगे, आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छाएं पूर्ति करने में बाधाएं आएंगी, आप अगर कहो कि मुझे आज गाड़ी ये वाली लेनी है, आप नहीं ले पाओगे। आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके कोई और चीज लेनी पड़ेगी। जो आपकी इच्छा होगी वो आपकी इस जन्म में पूरी हो ही नहीं सकती। अब देखते हैं केतु आपको यहाँ पर बैठ के क्या अच्छा असर दे रहा है, कि आप अपनी इच्छाओं को गहराई से समझते भी हैं, और कुछ मेहनत करने के बाद, सही करने के बाद, सही तरीके से हासिल करने की जब कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद आपको वो चीज़ मिल ही जाती है। और जब इच्छाएं आपकी पूरी होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी खुशी के साथ साथ आपको एक संतोष, एक सेटिस्फेक्शन भी देती हैं। अब हम बात करते हैं अंतिम भाव की, और एक ऐसा भाव जहां पर केतु सबसे शुभ माने जाते हैं। त्याग का भाव, विदेश की यात्राओं का भाव, मोक्ष का भाव। और यहाँ जब केतु विराजमान होते हैं, तो पिछले जन्म में ऐसा क्या अधूरा रह गया था। तो देखिए, केतु जब भी 12वें भाव में बैठेंगे,
तो पिछले जन्म का जो कनेक्शन बनेगा वो ये बनेगा कि आपकी कोई ना कोई ऐसी तपस्या, आपका कोई ऐसा दृढ़ निश्चय त्याग के लिए जो आपने किया था, वो आप पूरा नहीं कर पाए, वो अधूरा रह गया। कुछ धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक तपस्याएं आप कर रहे थे, वो आप किसी कारणवश पूरी नहीं कर पाए, तो आपको इस जन्म में क्या असर मिलेगा उस चीज का? तो पिछले जन्म के अनुसार आपको इस जन्म में क्या मिलने वाला है? बार बार अकेलेपन का अनुभव आप करेंगे। आपको जो चीजें आपसे बार बार होंगी या आपको होना पड़ेगा, जो आपकी अपनी चीजें होंगी, जो आपके अपने साथ अपनी कमाई हुई चीजें होंगी, उनसे आप बार बार दूर होंगे। आपको एक अजीब सा एहसास, बार बार ऐसा आपको लगेगा कि आप जिंदगी में कुछ मिस कर रहे हैं। जो एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था आपको आपकी जिंदगी से, वो आप मिस कर रहे हैं। केतु यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर केतु सबसे ज्यादा शुभ होते हैं 12वें भाव में, तो ये आपको आध्यात्मिक ऊंचाई पर लेके जाते हैं, आध्यात्मिकता की ओर लेके जाते हैं, दान पुण्य की ओर लेके जाते हैं। आपको आध्यात्मिक शांति हासिल आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो था 12 भावों में केतु विराजमान हो तो क्या कनेक्शन बनता है पिछले जन्म से। देखिए, जो केतु है वो आपकी आत्मा का शिक्षक है। ये आपको अधूरे कर्मों से जोड़ता है, आपको उन्हें समझने और हल करने का मौका भी देता है केतु। अगर आप केतु की ताकत को समझ गए, तो ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपकी जिंदगी को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिसका कभी आपने सपना भी नहीं देखा होगा। तो इसीलिए अगर आपका केतु अशुभ प्रभाव दे रहा है या दशा अंतर्दशा में कहीं ना कहीं केतु से आप प्रभावित हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो मैं आपको एक ऐसा कवच देना चाहूंगा जिसका पाठ कर कर आप अपने केतु को उचित कर सकते हैं। तो वो आपको केतु का कवच कैसे प्राप्त होगा? आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। अगर आप कमेंट भी करेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके कमेंटों का रिप्लाई करके आप तक केतु का कवच पहुंचाया जा सके। हमारा उद्देश्य केवल, भृगु ज्ञानवाणी का उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम ज्ञान को सभी के साथ बांटें। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष का ज्ञान बनाया, सभी के लिए बनाया, इस कलयुग के लिए बनाया। अभी भी कलयुग अपनी चरम सीमा पर नहीं है। कुछ 5000 कुछ वर्ष ही अभी बीते हैं। अभी भी आप धर्म कर्म पर विश्वास रखते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियोस से आपको लाभ हो रहा है। जो भी ज्ञान मैं आपको शास्त्रों से, प्रामाणिकता से, जो जो जहां जहां पर ज्ञान प्राप्त होता है, मैं वो सब ज्ञान आप तक पहुंचाने में सहायक रहा, एक माध्यम बना आप तक उस ज्ञान को पहुंचाने का। तो मेरा कर्म सफल हो रहा है। हम अपना कर्म कर रहे हैं आपकी और जन कल्याण के लिए। जो जो जहां जहां से संभव होगा, हम आगे भी आप तक सभी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो एक बार फिर मैं कहूँगा कि जो भी व्यक्ति, जो मनुष्य, जो जातक या जो बहनें केतु द्वारा पीड़ित हैं, या आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में केतु सही भाव में नहीं बैठा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको केतु का एक ऐसा पाठ देंगे जिसको करने से, नियम से करिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।